हेलो बच्चों। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, पोलिनेशन की। एनिमल्स में जो वर्ड रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है वो प्लांट में क्या कहलाता है? पोलिनेशन। तो पोलिनेशन सिंपल वर्ड में क्या होता है बेटा? देखिए, इट इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब पोलन ग्रेन क्या हो गया बेटा? पोलन ग्रेन हो गया मेल गैमिट, एंड ये एंथर से, मेल पार्ट से कहां चले जाते हैं? स्टिग्मा पे। अगर आपको याद हो डायग्राम जो मैंने आपको बना के बताया था कि ये एंथर वाला पार्ट होता है ऊपर और नीचे फिलामेंट होता है। तो इस एंथर में जो कि डाइथिकस या टेट्रास्पोरेंजिएट है, इसमें से जो मेल गैमेट्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, वो ट्रांसफर होके कहां पे आ जाते हैं? स्टिग्मा पे, फीमेल पार्ट पे। उस प्रोसेस को कह देते हैं हम पोलिनेशन। नॉर्मली पोलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन को आप बड़ा सिंपल से तरीके से समझ सकते हो बेटा। देखिए, अब मान लीजिए आपकी क्लास का सेक्शन ए है, राइट? अब आपका फ्रेंड भी उसी सेक्शन में, ए सेक्शन में है, तो वो एक तरह से क्या हो गया? सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अगर आप क्लास 10th में है, आपका फ्रेंड 11th में है, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा ना उसे मिलने के लिए। तो वो क्या हो गया? क्रॉस पोलिनेशन। इवन सेम क्लास के डिफरेंट सेक्शन में है आपका फ्रेंड, तो भी वो क्या हो जाएगा? सेल्फ पोलिनेशन। कैसे होगा डिफरेंस मैं बताऊंगा अभी आपको। तो सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन अगर सेम फ्लावर में हो रहा है, मतलब फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उसको कहेंगे ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब भी क्या होता है? सेल्फ। गैमी का मतलब मैरिज, तो ऑटोगैमी का मतलब सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में, मैंने बताया था ना कि क्लास सेम है आपकी लेकिन सेक्शन अलग अलग है, तो भी वो क्या कहलाएगा? सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन आपकी क्लास 10th है, आप 11th क्लास में अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, तो वो क्या हो गया? क्रॉस पोलिनेशन, जिसको जीनोगैमी भी कहा जाता है। अब जो क्रॉस पोलिनेशन है बेटा, इसके लिए पोलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसकी हेल्प से ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का। तो ये एजेंट दो टाइप के हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक एजेंट का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात है, चाहे वो स्नेल्स के थ्रू हो जिसको मेलेकोफिली कहा जाता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होगा तो एंटीमोफिली, बर्ड्स के थ्रू ऑर्निथोफिली, बैट्स के थ्रू चीरोपेटेरोफिली, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, चाहे वो लेम्यू मतलब प्राइमेट्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनके थ्रू अगर होता है, दूसरे एनिमल्स के थ्रू होता है, तो उसको कहते हैं जूफिली। जू का मतलब एनिमल। लेकिन विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू जब होगा, तो वो क्या हो गए? एबायोटिक एजेंट्स। एनिमोफिली मतलब विंड, हाइड्रोफिली मतलब वाटर के थ्रू पोलिनेशन। यहां तक समझ में आ गई ये बात? तो आगे चलते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन सिंप्लीफाइड वे में ट्रांसफर है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर, नॉट अनदर, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ, या तो सेम फ्लावर हो या अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, कि या तो इसी फ्लावर में हो जाए, या मान लीजिए एक प्लांट है, यहां पे दूसरा फ्लावर है, वहां पे हो जाए ट्रांसफर, तो भी वो क्या कहलाएगा? सेल्फ पोलिनेशन। अब ऑटो का मतलब मैंने बताया था आपको भी सेल्फ, गैमस का मतलब मैरिज। तो ये ट्रांसफर जो है वो तीन तरह से हो सकता है, क्लिस्टोगैमी, क्लोज होमोगैमी एंड बड फॉर्मेशन। अभी आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बीइंग इन क्लास 10th। अगर आपको डिटेल चाहिए तो हमारे चैनल बायोनीति पर क्लास 12th के चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में पूरी डिटेल दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है सेल्फ पोलिनेशन का? सीधी सी बात है, जब मेल और फीमेल पार्ट दोनों पास पास है, ग्रोथ की वजह से वो पास आ सकते हैं, बर्ड कंडीशन में ट्रांसफर हो सकता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं पोलिनेशन के। फेलियर के चांसेस आप कह सकते हो कम हो सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या होता है? मिक्सिंग नहीं होती कैरेक्टर्स की, क्योंकि दूसरे कोई पोलन ग्रेन के आने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो प्योरिटी ऑफ रेस, उसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में पोलिनेशन होता है। तीसरा एडवांटेज, बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स की जरूरत नहीं होती, तो वेस्टेज भी नहीं होता है। एंड कोई स्पेशल डिवाइसेस
कोई स्पेशल मैकेनिज्म प्लांट को डेवलप नहीं करना पड़ता। जैसे क्रॉस पोलिनेशन में एंटीमोफिली इंसेक्ट्स के थ्रू होगा तो उसको नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर उसके पास आए। लेकिन इस तरह की डिवाइसेस की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का फायदा है तो नुकसान भी होता है। तो डिसएडवांटेज क्या हो गया सेल्फ पोलिनेशन का, कि कंटिन्यूअसली अगर सेम टाइप के प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो जो नई प्रोजेनी बनेगी वो वीक होती चली जाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एंड सेकेंडली जो चांसेस हैं नई स्पीशीज की, नई वेराइटीज की, क्योंकि वेरिएशंस नहीं आएंगे, अडेप्टेशंस कम होंगी, तो नई वेराइटीज डेवलप नहीं होती। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की, तो यहां पे ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट, कि ये एक प्लांट है, यहां पे एक फ्लावर है, ये दूसरा प्लांट है, यहां पे दूसरा फ्लावर है, तो यहां से एंथर से स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ अनदर फ्लावर, इसलिए इसको जीनो, जीनो का मतलब क्या है, स्ट्रेंज मैरिज, और एलो का मतलब अदर मैरिज। तो दूसरे प्लांट पे दूसरे फ्लावर में जब ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन के लिए बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था ना फ्लो चार्ट में, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अब वो एजेंट्स क्या होते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं एबायोटिक, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। ये कैसे हैं, एबायोटिक एजेंट्स हैं, इनके लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये दोनों। और ये बाकी सारे क्या हो गए, बायोटिक एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एनिमोफिली मतलब विंड के थ्रू अगर पोलिनेशन होता है तो वो कहलाएगा एनिमोफिली। इसलिए मेल फ्लावर को कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं कि स्मॉल होगा प्लांट, लोब पेरियंथ की लोब एब्सेंट होती है, पोलन ग्रेन छोटे होंगे, हल्के होंगे, ड्राई होंगे, जिससे इजीली वो स्प्रेड हो सके। इसी तरह फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा लार्ज हो जिससे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स आके उसके ऊपर चिपक सके, ब्रश लाइक हो जाएगा। एंड एरिया भी ज्यादा होना चाहिए उन पोलन ग्रेन्स को, मेल गैमेट्स को कैच करने के लिए। ये कुछ एग्जांपल जैसे पाइनस, बहुत कॉमनली आप एग्जांपल देख सकते हो, पाइनस में विंड के थ्रू पोलिनेशन होता है। लेकिन जब पोलिनेशन के लिए वाटर की जरूरत हो तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। अब वाटर जो या एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पार्शली सबमर्ज्ड और एक कंप्लीटली सबमर्ज्ड। तो जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है उनमें हाइपोहाइड्रोफिलिक, वो पानी में डूबे हुए हैं अंदर तक, ठीक है ना। जबकि एपीहाइड्रोफिलिक क्या होगी, पार्शली सबमर्ज्ड है, सरफेस पे आ जाते हैं, जैसे कि वेलेस एरिया आपको दिख रहा है कि जो मेल गैमेट है वो सरफेस पे है, फीमेल गैमेट ग्रो करके वाटर के सरफेस पे आता है और पोलन ग्रेन्स वहां पे स्टिक कर जाते हैं, मेल गैमेट्स वहां पे स्टिक कर जाते हैं। तो जूस्ट्रिया में हाइपोहाइड्रोफिली क्योंकि वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, वाटर के अंदर ही पोलिनेशन होगा। जबकि एपीहाइड्रोफिली में सरफेस के ऊपर पोलिनेशन होता है, वेलेस्नेरिया इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये दोनों एबायोटिक एजेंट्स की हमने बात कर ली। अब बायोटिक एजेंट्स की बात करते हैं, एंटीमोफिली, इंसेक्ट्स के थ्रू, जिसमें सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं, वो बीज हैं, फ्लाइज हैं, मोथ हैं, बीटल्स हैं, वास्प पे सारे के सारे आ गए। और जो 80% से भी ज्यादा जो पोलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, एंटीमोफिली के थ्रू होता है। तो इसके लिए प्लांट को अडॉप्ट करना पड़ता है। प्लांट्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं, फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। तो सेल्विया, रेफ्लेशिया, यूका, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यूका में अगर आप याद रखना चाहो तो सूडो कोपुलेशन होता है। सूडो कोपुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो फीमेल पार्ट है ना फ्लावर का, वो उस यूका को, सॉरी मोथ को मेल फीमेल जैसा दिखाई देता है, तो वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, उसके साथ कोपुलेट करने की कोशिश करता है और उस प्रोसेस में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कर देता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, इसलिए इसको सूडो कोपुलेशन भी कहा जाता है। ऑर्निथोफिली बर्ड्स की हेल्प से होगा, स्मॉल बर्ड स्पेशली, ये देखिए आप हमिंग बर्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं, सन बर्ड, हनी ईटर बर्ड्स। तो ये जो फ्लावर्स होंगे ये ब्राइटली कलर्ड होंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे और नेक्टर भी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। और ये ट्यूबुलर, कप शेप्ड या अनशेप्ड फ्लावर्स हो सकते हैं इनका, ये देखिए ट्यूबुलर फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, सो दैट वो अपनी बीक अंदर तक पेनिट्रेट कर सके। उसके बाद आ जाता है चीरोपेटेरोफिली, बैट्स के थ्रू पोलिनेशन अगर होता है
तो उसको चिरोपेटेरोफिली कहा जाता है। तो ये या तो सिंगल होते हैं ऐसे फ्लावर्स, या ग्रुप में होते हैं जिसका लॉन्ग स्टॉक हो, ब्रांच्ड हो, ओपन फ्लावर होंगे, और वो डस्क मतलब सूरज ढलने के बाद ही खुलते हैं, क्योंकि बैट्स रात में ट्रेवल करते हैं, आपको पता है। और जो खिलते हुए फ्लावर्स है, ब्लूमिंग फ्लावर्स है, वो स्ट्रॉन्ग एक ऑडर स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी वजह से वहां पे इजिली इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और पोलिनेशन कोज कर देते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स, चाहे वो बायोटिक एजेंट है चाहे वो एबायोटिक एजेंट है, जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं बेटा। अब एडवांटेज क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन का हमने ऑलरेडी देख लिया था। क्रॉस पोलिनेशन का क्या फायदा होता है, क्रॉस पोलिनेशन से आते हैं जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होंगे, और हमें ऑलरेडी पता है वेरिएशंस कोजेस न्यू कैरेक्टर्स, और जब ऐसे न्यू कैरेक्टर्स का एक्युमुलेशन हो जाता है तो क्या होता है, स्पेसिएशन होता है, नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये क्रॉस पोलिनेशन हेल्दी और स्ट्रॉन्गर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, जो हाइब्रिड विगर की वजह से होता है। हाइब्रिड विगर क्या होता है कि जब कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन होता है तो उसकी वजह से जो क्वालिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसको हाइड्रोसिस या हाइब्रिड विगर कहते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू उस हाइब्रिड विगर या हाइड्रोसिस को ओवरकम किया जा सकता है, मतलब प्लांट को इंप्रूव कर सकते हैं। अब अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ इस पोलिनेशन प्रोसेस का, चाहे वो सेल्फ पोलिनेशन है चाहे वो क्रॉस पोलिनेशन है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या हो रहा है कि फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का। मेल गैमेट जिसको हम पोलन ग्रेन कह रहे हैं, मेल जर्म सेल्स हैं, फीमेल गैमेट एग सेल है, इनका फ्यूजन होता है कि ये पोलन ग्रेन है, वो पोलन ट्यूब के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, एम्ब्रियो सैक में एग सेल तक। और जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के थ्रू पोलिनेशन होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था क्या कहलाता है वो, उसको कहते हैं स्फीनोगैमी। तो स्फीनोगैमी के थ्रू यहाँ पे पोलिनेशन हो रहा है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के थ्रू। तो क्या क्या स्टेप्स हो गए, देखिए पहले एंथर से, मेल पार्ट से मेल गैमेट पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, वो स्टिग्मा पे पहुंचा, वहां पे जाके चिपक गया, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई। देखिए इट इज समवट लाइक दिस, कि यहां से पोलन ग्रेन्स आए और पोलन ग्रेन्स आके यहाँ पे चिपक गए। अब इसके बाद पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, ये पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ट्रेवल करती हुई अब ये कहाँ पहुंच जाती है, ओवरी पार्ट में पहुंच जाती है। उसके बाद यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, एग सेल यहाँ पे प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक में, आगे डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मतलब पोलन ग्रेन और एग सेल का फ्यूजन हो जाता है, जिससे जायगोट बन जाता है। तो ये सारे स्टेप्स सिक्वेंशनल मैनर में काम करते हैं। आगे हम इसी को डिस्कस करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर क्या है, और व्हाट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज। पोलिनेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है आपको, तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि पर हमेशा की तरह पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज।